ये मैंने 2024 में लिखा था। अब मैंने क्या फ़ील किया था वो आपको इसमें सुनना होगा। मैं फ़ील करके लिखता हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिखता, किसी को खुश करने के लिए नहीं। जो मैंने फ़ील किया कोशिश कीजिएगा फ़ील करने की। दर दर भटकता एक राही चलता जाता है, दिल में भरा दर्द उसके पलता जाता है। जिसने किया उजियारा हर किसी की गली में, जाने क्यों वो सूरज अब ढलता जाता है। कहने का मतलब है एक ऐसा मुसाफिर है, एक ऐसा राही है जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, हर किसी के जख्मों को अपने पास लेता है। अगर कोई उस अपनी तकलीफ़ सुनाने आता है तो वो राही क्या करता है, उसकी तकलीफ़ को सुनता है, समझता है और उसका समाधान बताता है। वो जो उसके पास तकलीफ़ लेकर आया वो तो चला जाता है, लेकिन जो राही है वो उसकी तकलीफ़ भी अपने जहन में शामिल कर लेता है, उसको महसूस कर लेता है। वही दिल में भरा दर्द उसके पलता जाता है। पलता जाना यानी कि दूसरों की तकलीफ़ें वो अपने पास समेट कर रख रहा है, उनके आंसुओं को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके हर एक लफ्ज़ को जो उन्होंने तकलीफ़ में उस राही के साथ साझा किए, शेयर किए। जिसने किया उजियारा हर किसी की गली में, वही मैंने कहा कि वो एक ऐसा एफ़र्ट करता है, कोशिश करता है कि जो उसके पास अपने दुख दर्द तकलीफ़ लेकर आए हैं, परेशानियां लेकर आए हैं या किसी बात से परेशान हैं, वो उन्हें एक राह दिखाता है। उनके जीवन के जो भी तकलीफ़ें हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है और वो सारे गम अपने पास ले लेता है, उनको समेट कर रखता है, उनको संजो के रखता है, संभाल कर रखता है। वो एक ऐसा राही है। जाने क्यों वो सूरज अब ढलता जाता है। जो सूरज, वही एक राही जो सूरज की तरह हर किसी की ज़िंदगी में उसने रोशनी फैलाई, हर किसी को खुशी का यानी कि खुश रहने का मार्ग बताया। वो खुद अब ढल रहा है, यानी कि दूसरों को प्रॉब्लम से निकालकर वो खुद एक ऐसी उलझन में फंस गया है जिससे वो नहीं निकल सकता। तो यही था, दर दर भटकता एक राही चलता जाता है, दिल में भरा दर्द उसके पलता जाता है। जिसने किया उजियारा हर किसी की गली में, जाने क्यों वो सूरज अब ढलता जाता है। लिखता जो हालातों को यहाँ मेरी कलम की स्याही से, खामोश रहा जो कहकर भी हार गया वो गवाही से। दर्द ए ज़ख्म अब गहरा है, यूँ मिटेगा कहाँ दवाई से। कहने का मतलब है जब मैं लिख रहा, उसका हालात लिख रहा हूँ, उस राही के हालात लिख रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति के हालात लिख रहा हूँ जो लिख रहा है अपनी कलम, मेरी कलम की स्याही से मैं जब लिख रहा हूँ वो बातें, तो वो व्यक्ति क्या रहा, खामोश रहा और अपने आप को सही ठहराने की उसने कोशिश नहीं की। उसको जब गलत भी कहा गया, उसको गलत भी बताया गया, तो वो चुपचाप खुश रहा कि सामने वाले को अगर मुझे गलत कहने में भी प्रसन्नता हो रही है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है। तो वो खुश रहा। दर्द ए ज़ख्म अब गहरा है, यूँ मिटेगा कहाँ दवाई से। इतना गहरा ज़ख्म हो गया है उसके पास में, वो ज़ख्म दिखेगा नहीं। ऐसा कोई शारीर की चोट नहीं है, वो एक ऐसी चोट है जो उसके अंदर ही अंदर है, जिसकी कोई दवाई नहीं है या उसका समाधान। वैसे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हालांकि वो चाहता है लव और बहुत सारी चीज़ डिज़ायर करता है, बट प्योर लव चाहता है वो, जिससे शायद वो निकल पाए। बट ऐसा कुछ रहा तो वो नहीं कर पाएगा। दवाई से नहीं मिटेगा, दवाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आगे आते हैं। काँप रहा जो हाथ मेरा, उस दर्द की वजह तुम हो। बहाया जो अश्कों का दरिया, उन लम्हों की सज़ा तुम हो। कहने का मतलब है अगर मैं लिख रहा हूँ, जो कोई भी कंडीशन लिख रहा हूँ, जो तकलीफ़ लिख रहा हूँ, जो दर्द लिख रहा हूँ, उसकी वजह तुम हो। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें मैंने इम्पोर्टेंस दिया है और मैंने जिसको इम्पोर्टेंस दिया है वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। कहने का मतलब है तो ज़िंदगी का अहम हिस्सा होने के कारण तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। चाहे तुम हक जताओ या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है,
बट मैंने तुम्हें वो हक दिया है जिसकी वजह से मैं इफेक्टेड हूँ। मैंने तुम्हें वो सारे हक दिया है, तो उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम्हारे दिए ज़ख्म या तकलीफ़ मुझे लिखने पर मजबूर कर रहे हैं और मेरा हाथ काँप रहा है, मैं वो लिख भी नहीं पा रहा। मेरे हाथों में कंपन हो रही है, काँप रहा है मेरा हाथ कि लिखूं या नहीं लिखूं। मैं कई बार सोच रहा हूँ। बहाया जो अश्कों का दरिया, उन लम्हों की सजा तुम हो। नहीं कर सकता मैं जिक्र तुम्हारा किसी से, जाने क्यों तुम अब अपने नहीं लगते हो। जान गया हूँ मैं भी सच्चाई तुम्हारी, तुम अब मुझे झूठा सपना नहीं लगते हो। कहने का मतलब है कि अब मैं तुम्हारा जिक्र भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर सकता किसी से, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। शायद तुम्हारे अंदर वो फीलिंग मेरे लिए नहीं रही जो तुम्हारे अंदर कभी होती थी। शायद मैं अब केवल एक लिमिटेशन बन गया हूँ। जो फीलिंग एक बार जो मुझसे मिलने की तड़प, जो कहें बातचीत करने का उमंग, उत्साह जो तुम्हारे अंदर होता था, वो अब ठहर सा गया है। इस कारण से जाने को तुम अब अपने नहीं लगते हो सकता है तुम्हारे अंदर फीलिंग हो, बट शायद वो क्यूरियोसिटी, वो जानने की इच्छा, मुझे समझने की कोशिश, मुझे अपनाने की इच्छा, शायद वो खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर। दैट्स वाई कि तुम अब अपने नहीं लगते हो। जान गया हूँ मैं भी सच्चाई तुम्हारी, तुम अब मुझे झूठा सपना नहीं लगते हो। कहने का मतलब है अब मैं तुम्हारी डिज़ायर्स को समझ चुका हूँ, तुम्हारी इच्छाओं को समझ चुका हूँ, तुम्हारी जो उम्मीदें हैं वो मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए या फिर क्या तुम चाहते हो। क्या तुम मुझसे चाहते हो या मुझे चाहते हो, मैं ये समझ गया हूँ। शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि तुम शायद मेरे लिए नहीं, क्योंकि तुम शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जो मेरे पास है। तुम अब मुझे झूठा सपना नहीं लगते हो। मैंने ये चीज़ कह दिया है कि तुम अब मेरे लिए सच्चाई हो, तुम झूठा सपना नहीं हो। मिटा दिया उस कहानी को, कोई दूसरा ले गया उस रानी को। मैं एक कहानी लिख रहा था, अब मैंने वो कहानी ही मिटा दिया, क्योंकि अब वो रानी किसी और की है। तो मिटा दिया मैंने उस कहानी को, कोई दूसरा ले गया उस रानी को। 29 जुलाई 2024 को शाम 6 बजे मैंने लिखा था ये, तो शायद कुछ ऐसा फील किया होगा मैंने उस समय। थैंक यू सो मच।